दिल्ली में है चंद्रशेखर आजाद रावण की महारैली बुलाई गई है। पूरे देश से लोग आए हैं। देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी आए हैं, लेकिन उसमें मिल गए हमें पांडे जी, अमितेश पांडे जी। अमितेश पांडे को आप सोशल मीडिया पे देखिए, जाके कई इंटरव्यू अमितेश पांडे मुखर बोलते हैं, लेकिन अमितेश पांडे चंद्रशेखर आजाद रावण की महारैली में काहे आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। अमितेश पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद रावण की महारैली में आ गया, क्यों हम नहीं आ सकते हैं? भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका घूमते हैं, रूस घूमते हैं, यूक्रेन घूमते हैं, तो आप उनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि आप काहे रूस, यूक्रेन और अमेरिका घूम रहे हैं। आप अमितेश पांडे सवाल पूछ रहे कि आप चंद्रशेखर रावण की रैली में काहे आ गए? सवाल तो है ना। देखिए सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। जब हक और अधिकार की बात आए तो निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जब हक और अधिकार पे बात आए तो निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चला आता है, और अमितेश पांडे का जमीर जिंदा है, वो यहाँ पे आ गया है। तो बहुजनों की लड़ाई में मतलब कि अमितेश पांडे भी साथ में है। अमितेश पांडे क्या बहुजनों की बात नहीं करता है? अमितेश पांडे इंग्लैंड से आया है। अमितेश पांडे बिहार का नहीं है, भारत का नहीं है। अमितेश पांडे अगर बहुजनों की बात करे तो आप रोक लेंगे? पत्रकार को क्यों दर्द हो रहा है? ये कौन लोग हैं भाई? पांडे वांडे मौझा जी, लोग कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? अब जो लोग कह रहे हैं वो लोग पागल हैं, दिमाग में खराब है उनका। और जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है ना, वो देश खत्म करने की बात कर रहा है। जो लोग संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो देश खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जब तक हम रहेंगे, जब तक आरक्षण पे कोई हाथ ने आँच नहीं आने देंगे। ओ तो जब आँच नहीं आने देंगे तो लल्लू सिंह को काहे नहीं पार्टी से बाहर निकाले मोदी जी? आप जो लल्लू सिंह कहे थे कि 400 पार आ जाएगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अनंत हेगड़े भाजपा से सांसद थे, क्या बोले थे कि अगर 400 पर आ गया तो हम संविधान बदल देंगे। और अमितेश पांडे ने उस समय भी बोला था कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान बदलने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से मनुवादियों हम कफन छीन लेंगे। क्या बात कर रहे हैं अमितेश जी? क्या बात कर रहे हैं? भाजपा वाले को चैलेंज कर रहे हैं इस तरह से, आपको डर है? डर क्यों? भाजपा वालों से डरेंगे? कल लड़े थे चोरों से, आज लड़ेंगे गोरों से। गोरों से कल भी लड़े थे, आज चोरों से भी लड़ेंगे। गोरे लोग कौन है अमितेश भाई? गोरे अंग्रेज थे और आज के गोरे भाजपा और RSS वाले हैं। चोर अंग्रेज थे और चोर आज भाजपा वाले हैं। दूसरी बात, भाजपा नहीं चाहती कि इस देश का बहुजन तरक्की करे, इसीलिए बहुजन कहे आज का जल्दी भगाओ भाजपा। अच्छा, मतलब भाजपा नहीं चाहती बहुजन तरक्की करे? नहीं करे, भाजपा नहीं चाहती है। अरे राष्ट्रपति बना दिए भाई द्रौपदी मुर्मू जी को। 1 मिनट, कौन बना दिया? मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए, माफी मांगिए। अरे आपके आका सावरकर ने भी मांगा था, आपको माफी मांगना पड़ेगा। सावरकर भी माफी मांगा था। सुनिए, बाबा साहब का संविधान है, उसके तहत बनी है राष्ट्रपति, कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं बना दिया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने बनाया राष्ट्रपति, हमारी पार्टी ने बनाया राष्ट्रपति। ओ ठीक है, आप ही के स्टेटमेंट में भागिएगा मत, माइक मत हटाइएगा। कैमरे पे देखिए, पत्रकार पे कैमरे का फोकस कीजिए। पत्रकार क्योंकि माइक हटा लेगा। जवाब दीजिए आप। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद पे हैं। आपके अनुसार उनको भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया? मेरे अनुसार नहीं, भाजपा। सुनिए, ठीक है, नहीं आप अभी बोल रहे हैं, हम आपका नाम लेंगे। आपको डर लग रही है? चलिए भाजपा, ठीक है, भाजपा ने उनको राष्ट्रपति बनाया। आप लोग ऐसा कह रहे हैं, भाजपा ने उनको राष्ट्रपति बनाया। तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो भाजपाइयों ने निमंत्रण नहीं दिया उनको, भाजपा वालों ने राम मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं जाने दिया। बताइए, जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो किनके हाथों से बाकायदे होना चाहिए था? आप बताइए। तो बताइए ना, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के हाथों होना चाहिए? नागरिक तो राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था ना। संसद भवन का उद्घाटन में कह रहा हूँ तो मोदी जी कहती है, लेकिन आप लोग इस पे सवाल नहीं करेंगे। अमितेश पांडे यहाँ आवाज उठाना गया तो आप अमितेश पांडे से सवाल करेंगे? क्या आवाज उठा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण की रैली में आए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण चाहते हैं कि बड़ा विकल्प हो इस देश में। देखिए, चंद्रशेखर रावण जी की जहाँ तक बात है, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्ड कीजिए। अगर चंद्रशेखर रावण, मैं देश के समाज से कहूंगा कि 2 ही लोग हैं इस देश में प्रधानमंत्री के पद के लायक। अच्छा, हाँ, 3 लोग। पहला राहुल गांधी जी, अच्छा, दूसरा सुश्री मायावती जी, और तीसरा चंद्रशेखर रावण जी। और इन तीनों में से अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो देश का बहुजन एकजुट हो जाएगा, पूरा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। आप एक बात बताइए भाई, अगर घर में 2 भाई हैं और एक की तबीयत खराब है या एक किसी भी तरह से कमजोर है, तो आपके घर का विकास कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर आपका भाई बीमार है या कमजोर है तो आप जो भी कमाइएगा उसको सुदृढ़ बनाने में ही सारा खर्च हो जाएगा, तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही आप लोग दोनों भाई मिल करके काम करें
आगे बढ़े तो घर का विकास होगा कि नहीं तो होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण उसी तरह से कह रहे हैं कि को हमारे देश के जो भी दबे कुचले तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, हमारे देश के सवर्ण समाज को मिल करके उनका सहयोग करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। सवर्ण समाज को सपोर्ट करेगा क्यों चंद्रशेखर नहीं आजाद करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा क्यों नहीं वो करेगा। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री करे, एक हमारे साथ में लोग मिनट, हैं। मायावती जी का नाम आप सुने हैं? हाँ, मायावती का नाम सुने, बताइए ना। देखिए, मायावती है, चार माफी बार- मांगिए, अरे 4 सुनिए बार पहले। मुख्यमंत्री बने, देखिए, माफी मांगने की बात है। 4 बार चिल्लाइए मत, मुख्यमंत्री चिल्लाइए बने, मत, ठीक है। चिल्लाने से नहीं होगा। बताइए सुनिए ना, बोलिए। सुनिए, मानते हैं आप वक्ता अच्छे हैं, लेकिन हाँ। श्रोता भी अच्छा होना जरूरी है। आप कैमरे का रिकॉर्डिंग खोल लीजिएगा और सुन लीजिएगा। हाँ। ये पत्रकार मोदी जी को मोदी जी मोदी जी मोदी जी कह रहे थे, और अभी मायावती को, हम मायावती का नाम सुने हैं, मायावती जी नहीं लगाया गया मायावती आपसे, जी बस- आप कह नहीं मायावती कहिएगा, मायावती कहिएगा। माफी मांगिए पहले, नहीं माफी मांगिए। तो क्या? ये पत्रकार मनुवादी पत्रकार है, और मनुवादियों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। मंडवाजी तो आप लोग हैं भाई, जो आप लोग मायावती जी को भाजपा की मायावती बोली कह बोलते रहे हैं, हैं। अच्छा, भाजपा की बोली बोलते हैं। सुनिए, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और मायावती जी को मायावती काहे कह रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि आप सुनिए, माफी मांगिए कि नहीं? उस सवाल नाम क्या है कि जी लगना चाहिए कि नहीं लगना जी चाहिए? लगना चाहिए भाई, उत्तर जी लगना प्रदेश की चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी लगना रही चाहिए। है, जी लगना चाहिए, लगना चाहिए नहीं, लगाना पड़ेगा और लगना चाहिए, लगवाएगा, लगना चाहिए। आप बोलिए मायावती आप जी बताइए, जिंदाबाद, आप आप बोलिए बताइए। मायावती जी अरे जिंदाबाद। आप बताइए, आपके देखिए, आप पत्रकार पांडे जी नहीं हैं, बताइए। बोलेगा, नहीं बोला क्योंकि भाजपा का एजेंट बताइए ना, है। बताइए आप पांडे जी हैं, पांडे जी हैं। अरे आप पांडे जी हैं, देखिए एक बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा चंद्रशेखर सवाल। आजाद रावण के नेतृत्व में कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण 85% का नेतृत्व करते हैं, उसमें से खासकर कर रहे हैं कि स्वर्ण समाज को छोड़ देते हैं, स्वर्ण समाज की राजनीति नहीं चाहते, कौन कह रहा स्वर्ण है? समाज का विकास नहीं रावण जी ने आज चाहते। तक कहा है, कौन कह रहा है? चंद्रशेखर रावण जी ने आज तक ऐसा कहा है कि सवर्ण समाज का विकास मैं नहीं चाहता हूँ? अगर कहा है तो आप दिखा दीजिए। ये आदमी चंद्रशेखर रावण जी के छवि को कलंकित करने का काम कर रहा है, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं आप कौन लोग। कर रहा है भाई? आप लोग, ऐसे ही मतलब ये कोई मतलब आप थोड़ी कैसे है। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी कहे? कभी आप बताइए, नहीं, कहे कि लोग तो सवर्ण मान को? रहे हैं, कह लोग कि मान रहा है, चंद्रशेखर गलत है। 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, 15% चंद्रशेखर रावण जी 100% लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी लोग वंचित हैं, जिनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ भी गलत हो रहा है, चंद्रशेखर रावण जी उनकी आवाज उठा रहे हैं। आप एक बात बताइए, काफी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, अमितेश पांडे यहाँ पे है अभी, अगर अमितेश पांडे के साथ कुछ भी गलत हो जाता है और अगर चंद्रशेखर रावण जी तक ये बात पहुंच जाती है, तो क्या रावण जी नहीं आएंगे मुझसे मिलने? बिल्कुल आएंगे, मैं कहता हूँ बिल्कुल आएंगे। वो इस समय नहीं देंगे कि अमितेश पांडे है या अमितेश पासवान है या अमितेश राम है, वो आएंगे देखने और मिलने आएंगे मानवता के नाते। एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बायोलॉजिकल, सुने होंगे, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, हमको उन पे कुछ नहीं बोलना है। डर लग रहा है ना? डर नहीं लग गया लग ना? रहा। डरते अरे तो- भाजपा वाला से डर लग गया ना? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। क्या याद क्यों 65 में कैसे नंगा कर डाला था छोटे से लाल बहादुर ने, तुम भाजपाइयों को नंगा कर डाला था, पता होना चाहिए। हम लोग डरने वाले डर नहीं लग रहा हैं? है? कांग्रेसी लोग हैं साहब, नहीं डरेंगे कभी कांग्रेस भी। वाले लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। सुनिए एक मिनट, भाजपा से अगर अभी कोई मुकाबला कर सकता है, अच्छा। हवा में बात नहीं करेंगे, हाँ। नो डाउट, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी कांग्रेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं उसके साथ। और चंद्रशेखर रावण जी भी विपक्ष के नेता है, भाजपाइयों के साथ मिले नहीं हैं। एक अकेले सांसद है, क्या बात कह तो रहे भाजपाइयों से मिले नहीं है, अकेले सांसद हैं नगीना से। और जब सांसद नहीं भी थे, जब सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, कुछ नहीं थे, तब भी हर जगह चंद्रशेखर रावण का बोलबाला होता था, चलता था। और अब तो सांसद है, आप देख रहे हैं कैसे जब विनेश फोगाट, हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ, उसमें रावण जी ये नहीं देखे कि कौन सी जाति की है, कौन सी समुदाय की है, सीधा सदन में बोले कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, महिला विरोधी लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। एक सवाल, चंद्रशेखर रावण जी ने कहा कि आप हमारी बहन विनेश फोगाट को सदन में बुलाइए और भरे सदन में उन्हें सम्मानित करने का काम कीजिए। बताइए ऐसे खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन रावण कह रहे हैं बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए सदन में लाके, लेकिन वही भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस तरह से विनेश फोगाट के साथ में किया गया, मुजफ्फरपुर में घटना हुई, अभी कोलकाता में घटना हुई, लगातार बेटियों की रेप हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसकी दुख हमें है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, अच्छा, एक लाइन की बात है, महिला विरोधी नरेंद्र, क्योंकि अगर महिलाओं के वो हितैषी होते हैं, महिलाओं के अगर वो हितैषी होते तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में रहता। अच्छा। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी क्या कहता है, मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से। मतलब ब्रिजभूषण क्या कहना चाहता है कि मुझ पर मोदी जी का हाथ है, आप मुझे उठा लेंगे तो मैं सरकार गिरा दूंगा, ये कोई मतलब है? डर है,
अब बताइए ब्रिजभूषण, मोदी जी ब्रिजभूषण से डरते हैं? डरते हैं। मैं एक लाइन की बात बता रहा हूँ आपको। यूपी में रामराज है। रामराज है। देखिए, अगर रामराज आएगा इस देश में तो फिर से सीता बन जाएगी। अगर रामराज इस देश में आएगा तो सीता फिर से बन जाएगी, शंभुक फिर से मारा जाएगा। तो रामराज हमको नहीं चाहिए। रामराज नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको संविधान राज चाहिए। अगर यूपी में चंद्रशेखर आजाद रावण है, एक सवाल रामराज की परिभाषा ये है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा से आते हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, आदम गोंडवी। उन्होंने राम राज्य की परिभाषा बड़े अच्छे तरीके से दी है कि काजू भुने प्लेट में, भैया लोग आप लोग भी समझिएगा, काजू भुने प्लेट में बिस्की गिलास में, बिस्की समझ रहे हैं क्या होता है? काजू भुने प्लेट में बिस्की गिलास में, और उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो उत्तर प्रदेश में रामराज केवल विधायक निवास में उतरा है। बाकी आप धरातल पे जाइएगा ना तो वहाँ जाति देख करके गोली मार दी जाती है, जाति देख करके जिंदा जला दिया जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जाति देख करके गोली किसको मारी गई? मंगेश यादव को। जाति देख करके जिंदा किसको जला दिया गया? कानपुर में उस गरीब ब्राह्मण परिवार को। बुलडोजर किस पे चलाया जाता है? जाति और धर्म देख करके। आपको ही पता है, अम्बेडकर नगर में बुलडोजर चला, बुलडोजर की सरकार सख्त है। पंत नगर में नहीं चला, काहे नहीं चला? जवाब देने का काम कीजिए। विकास दुबे को गोली मार दिया जा रहा है, मुख्तार अंसारी को कर दिया जा रहा है, अतीक अहमद को। हमको तो आप जैसे पत्रकारों के सामने इंटरव्यू देने में भी डर लगता है। अब डर लग रहा है? पूछिए क्यों? बताइए ना क्यों लग रहा है? इसलिए लगता है क्योंकि अतीक अहमद को मारने वाला भी एक पत्रकार था, ऐसे माइक लेकर के आया था और गोली मार दिया था। तो आप लोग भी भाजपा की टीम है, आप लोग आकर के गोली मार। अमितेश पांडे जी, बताइए क्या आप उत्तर प्रदेश में ये है? उत्तर प्रदेश में जाति देख करके किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है? जाति जनगणना चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं। अमितेश पांडे जातिगत जनगणना चाहता है। कुछ पूरे देश में क्योंकि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चीज होनी चाहिए। एक लास्ट सवाल अमितेश पांडे जी, एक लास्ट सवाल हम कर लेंगे। एक लास्ट सवाल है हमारा कि आप यूपी में रामराज नहीं चाहते। चंद्रशेखर आजाद रावण, सुनिए, चंद्रशेखर आजाद रावण यूपी से आते हैं, तो लगता है कि रावण राज होना चाहिए यूपी में? संविधान राज होना चाहिए, कह तो रहे हैं। संविधान राज होना चाहिए। जो भी व्यक्ति संविधान को मानेगा, जो भी व्यक्ति सही में बाबा साहेब का अनुयायी होगा, वो चाहेगा कि ये देश संविधान से चले, ना कि किसी अपराधी से या फिर ना ही किसी बाबा या पाखंडी से चले। क्या बात कर रहे हैं बाबा पाखंडी से? आप मतलब राम राज्य योगी से खुश नहीं है आप? देखिए, साधु के भेष में लुटेरे हैं देश में। वो कोई साधु नहीं है, साधु नहीं है वो कोई। क्योंकि अगर जो साधु रहेगा, अच्छा आसाराम क्या बात कर रहे हैं? आसाराम साधु थे, साधु थे ना भाई। देखिए, आसाराम को थे कह रहे हैं ये पत्रकार। मायावती जी को मायावती, पत्रकार की मानसिकता देखिए। नहीं, देखिए मेरा आसाराम है, देखिए सबके लिए सामान्य है, लेकिन आपको बता दें, आपने सवाल से कट गया कि क्या जिस तरह से बात कर रहे हैं उनके चाहने वाले जो लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण के चाहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि यूपी में जिस तरह से आपने कहा कि रामराज नहीं चाहिए, तो यूपी में लोग कह रहे हैं कि रावण राज चाहिए, और रावण राज में वो संसद संविधान वाला रावण राज चाहिए। हाँ, संविधान वाला रावण राज चाहिए। कह तो रहे हैं, मुंह से ही कहा जाता है, 10 बार कहीं से नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं स्वीकार है? बिना स्वीकृति के ही हम यहाँ आ गए। स्वीकार नहीं है इसीलिए यहाँ हम आ गए। आप गजब बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आप एक बात हमको बताने का काम कीजिए। आप पत्रकार हैं, काफी अच्छे पत्रकार हैं। आपसे मैं बिहार में भी शायद 1-2 बार मिला हूँ। आप इतनी तगड़ी दलाली कैसे मोदी जी की कर रहे हैं? दलाली आप लोग कर रहे हैं। दलाली क्या कह रहे हैं? दलाली आप लोग कर रहे हैं भाई। ओ दलाल ने ईमानदार को दलाल कह दिया, दलाल ने ईमानदार को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। सुनिए, बात करें, देश को अगर किसी से खतरा है तो आप जैसे पत्रकारों से है, और ये पत्रकार बहुत बड़ा दलाल है, और दलाल मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। पत्रकार उधर मानिए, पत्रकार अंजना कश्यप जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं। आपको चिंता मत कीजिए, आपको भी बनाया जाएगा, आपको भी बनाया जाएगा सुधीर चौधरी। हम पत्रकार थोड़े ही, हम क्यों मानेंगे उनको? वंचितों की आवाज हम बनना चाहते हैं, उनको दिखाना आवाज बनना चाहते हैं, तो बताइए ना। तो बोलिए कि मोदी जी ने गलत किया है देश के बहुजनों के साथ। अरे भाई आप बताइए। नहीं, आप बताइए। हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम किसी से नहीं डर रहे हैं। हमने शुरू से कहा है। आप बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस देश के इतिहास में सबसे बेकार प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं। कहाँ पे हैं आप? दिल्ली प्रदेश में, यही प्रधानमंत्री बगल में रहते हैं। तो क्या हो गया? मतलब हम डर जाएं उनसे? हमारा नाम अमितेश पांडे है, आपका क्या नाम है? बादल मेरा नाम। हम बादल नहीं है, हमारा नाम अमितेश पांडे है। हम डरते बरते नहीं है किसी से। प्रधानमंत्री से डर नहीं है? हमको डर नहीं लगता। प्रधानमंत्री से क्यों डरेंगे जी? प्रधानमंत्री हो या सीएम हो या पीएम हो या फिर हमारे कोई एसपी एसडीएम हो, सब हमारा नौकर है। एवरीवन इज सर्वेंट। और ये बात
बाबा साहब का संविधान कहता है। अपने अधिकारों को हम पहचानते हैं। एक आम इंसान की भी जान का उतना ही कीमत है जितना प्रधानमंत्री के जान का कीमत है। एक सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम पे लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हाँ, खत्म कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, बता रहे हैं आपको। तो वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में से जो लोग जज बने हैं वो लोग कानून बनाते हैं। एक बताइए, कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है या फिर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का है? संसद को होना चाहिए। हाँ। संसद का तो है। फिर कोर्ट डायरेक्ट इस तरह के एक मिनट, कह तो रहे हैं आपको, पिछले बार अगर देखा जाए 4 जून से पहले हाँ। 303 सांसद किसके थे? भाजपा के थे ना। तो जब बीजेपी के पास 303 सांसद थी, आपका तो बीजेपी वालों से अच्छा टच है, आप चाहते तो उनको कह के करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाएं? अभी भी 240 भाजपा के पास है। अच्छा। लेकिन भाजपाइयों की खटिया खड़ी करने का काम किसी ने किया है तो वो विपक्ष है, और विपक्ष मजबूती से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष 70 साल लूट लिए, बता रहे भाजपा वाले 70 साल लूट लिए, विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले लूट लिए। हम एक बात बोले हैं, हाँ। आपका ये जो माइक है ना, हाँ। इस पे से टीबीए हटा दीजिए हाँ। और नाम रख लीजिए मोदी का परिवार। नहीं, और तब जाके पत्रकारिता कीजिए। भाई कह रहे कि 70 साल लूट लिए कांग्रेस वाले। आप बड़े अलग तरह के भाजपाई हैं। ऐसा भाजपाई हमने कभी नहीं देखा। भाजपाई है, देखिए डलहौजी जो डलहौजी ना कर सका वो ये काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये काम कर देंगे। इनके हाथ में माइक दे दो साहब, ये पूरे देश को नीलाम कर देंगे। नीलाम तो 70 साल में, नीलाम तो कह रहे भाजपा वाले 70 साल में कर दिया कांग्रेस वाले ने। अब इनको देश नहीं देना है। ये जो शर्ट आप पहने हैं ना, ये कांग्रेस का ही देन है। ये जो माइक आप लेके खड़ा है ना, ये कांग्रेस का ही देन है। संविधान भी लिखा गया था कांग्रेस के समय में ही। अच्छा। और भाजपा संविधान खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन अब भाजपा से सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कांग्रेस से, सपा से, उसके बाद भीम आर्मी से। लेकिन आप जाके भाजपा सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों? दोस्त एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगा। सर आपका क्या नाम है? अमितेश पांडे। अमितेश पांडे जी, क्या पांडे जी ने पूजा करने का ठेका ले रखा है और बहुजन समाज ने माइक उठाने का ठेका लिया हुआ है? अभी आप बार बार बहुजन मीडिया को या सोशल मीडिया को दोषित। हमने बहुजन मीडिया या सोशल मीडिया का नाम नहीं लिया। तो जब आप हमने बोला कि वैसी बात मीडिया जो करें तो मोदी वही जी तो की बात बात आई कर ना। रहा है। जी, एक मिनट, मैंने मोदी जी पे सवाल उठाया, मोदी जी पे बात किया, तो आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? एक लाइन का जवाब दीजिए इसका। नहीं, मोदी जी के ऊपर आप बोले, खूब बोले, क्योंकि हर एक किसी का बोलना हमारा अधिकार है। बाबा साहब है, हमारा अधिकार से आप बोलो ना, हमें हाँ। मिर्ची क्यों लगेगी? हम तो आपकी मिर्ची को दूसरे के पिछवाड़े में लगाने का काम कर रहे हैं। आप उल्टा हमें ये कह रहे हैं कि नहीं भाई आपने ये काम कर दिया। नहीं तो आप जो है तथ्यों पे सवाल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अधिकार दिया है देश के बहुजनों को, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी ने राष्ट्रपति बना दिया। यहाँ तक अब हम कैसे बर्दाश्त कर लें? बाबा साहब का संविधान ने दिया है ये अधिकार कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी विधायक बन सकता है, सांसद। आप लोग ही तो नहीं मान। कौन नहीं मान रहा है? आप लोग। किसी के नहीं मानने से होगा। भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, पर बनिया पंडित ब्राह्मण जो है वो इस अधिकार को मान नहीं रहा है। और ना मानते हुए आप लोग जो है वो बहुजन समाज के 85% लोगों पे शोषण कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? आप लोग पूरी अपनी टीम निकाल करके, आप लोग अपनी पूरी एक टीम निकाल करके, अपनी जमात को बाहर निकाल करके समझाने का काम क्यों नहीं करते हो? रुक जाइए। नहीं, सवाल का जवाब उन्हें दो। बारी बारी से अब फिर से सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने बनिया पंडित ब्राह्मण जितने भी है, ठाकुर समाज, जितने भी जो अपर कास्ट के लोग कहते हैं इन्हें, ये अपर कास्ट के लोगों ने क्या ठेका ले रखा है कि बहुजन समाज के या 85% लोगों के लिए जो शोषित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को मारने पीटना या उनका शोषण करने के लिए अधिकार तुम्हें किसने दिया है? भैया शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट कौन से जाति के लोगों पे है। फिर आप बात कीजिएगा एक भी ब्राह्मण पे होगा तो आप बताइएगा। वो तो बाबा साहब सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट किस पे है? बाबा साहब के अधिकार जो मिला है, किस पे है तो मिला है ना। बताएंगे किस पे है? बताओ आप किस पे है? आपको डर है क्या? सबसे ज्यादा आपको बता रहे हैं OBC समाज के लोगों पे। सिर्फ आपको ही तो नहीं है डर, आपके समाज के हमको कोई डर तो नहीं है ना। किस बात से डर रहेगा? आरक्षण से। आरक्षण से कहां से डर रहेगा? आरक्षण अगर मिल रहा है इस देश में तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, ताकि जो निचला तबका है वो भी आगे बढ़ेगा। जमात जो है वो इस पे कुटारा आगार क्यों कर रही है? फिर वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों आग्रह लगा रही है? आपकी सरकार जो है, जो बीजेपी सरकार, वो हमारी सरकार नहीं है, आपकी तो सरकार है। आपने बीजेपी पत्रकारों की सरकार है, बीजेपी पत्रकारों की सरकार है। वो सोशल मीडिया नहीं है, जो पत्रकार है वो सोशल मीडिया नहीं है, वो स्ट्रीम मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है। हम उसका भी बिल्कुल खंडन करते हैं। बिल्कुल बोलते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो बेकार है। बिल्कुल है। चलिए बहुत और मोदी की खरीदी हुई हम खुद कहते हैं, हम खुद चैनल वाले कहते हैं। और बताओ, आप कह रहे हो ना कि चैनल वाले डरते हैं,
चैनल वाले ही नहीं डरते हैं, इसीलिए भारत जैसे भाई और हम जैसे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप लोगों से सवाल कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना एक सच्चे पत्रकार का। गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो पैसा लेकर के सिर्फ उसी की बात कर रही है और चाटुकारिता वाली बात कर रही है। चाटुकारिता और चरण चुम्बन जो पत्रकार करता है उसे पत्रकार कहलाने का भी हक नहीं होना चाहिए। और मुझे काफी खुशी हुई कि आप अच्छे पत्रकार हैं और बेबाकी से सभी मुद्दों पे साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। हम क्यों डरेंगे किसी बात से? लग रहा है कि आपके फेस पे डर है। पूछिए, आप सवाल पूछिए। आप बहुजन समाज के लोगों के बीच में खड़े हैं इसलिए तो नहीं है डर आपको? गजब हाल है। बहुजन समाज की ही बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कैमरा दिखाते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं अपने लोगों की, सभी लोग हमसे प्यार करते हैं। आप अपने लोगों की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ हमने नहीं बोला, हम तो बोल रहे हैं। पर पांडे कास्ट की या जनरल ओबीसी, आप बताइए क्या सवाल आप पूछिए, कैटेगरी का तो कुछ नहीं आप कर रहे हैं। सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। ये बताइए जो ये शोषण होता है बहुजन समाज के सभी लोगों के ऊपर, जो शोषण होता है उस बिरादरी को, उस जाति को, उस धर्म के लोगों को आप समझाने का काम क्यों नहीं करते हैं? हम बोल रहे हैं, मंच लगाए, हम बता रहे हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मितेश पांडे पटना नाम से, आप लोग जाइए और उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि मैंने आवाज उठाया है कि नहीं उठाया है। मैं हर मुद्दे पे मंच लगाया है आपने, आप देख लीजिए। कितने आंदोलन बता रहे हैं पूरे देश में अपने लोगों को समझाने के लिए कितने आंदोलन किए हैं? मैंने कई सारे आंदोलन किए। हमारी बात आप सुनिए, सुनाइए। हम आर्थिक रूप से हर कोई मजबूत नहीं होता। हमारी जहाँ तक बात है, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखिए। बहुजन समाज को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। बहुजन समाज की तादाद को जानते हैं? बिल्कुल बताइए। बहुजन समाज के पैसे को जानते हैं? बताइए। हाँ, पैसे को जान रहे हैं। अगर बहुजन समाज एक हो जाए, अगर बहुजन समाज एक हो जाए और एकजुट हो जाए तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी कर सकता है। आप अपने समाज को समझाने की कोशिश करें, बहुजन समाज आपका साथ देगा। बिल्कुल, हमने बिल्कुल कोशिश की है अपने समाज को समझाने की। आपको याद होगा बिहार में एक मुद्दा उठा था, रामचरितमानस की एक चौपाई थी। सवाल कर रहे हैं। नीतीश भाई, आपको लगता है कि ब्राह्मणों का अधिकार सिर्फ मंदिरों पर नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए? नहीं, हर जाति का अधिकार हर जगह होना चाहिए। हर जाति का आदमी, आपको बता देते हैं, बिहार के महावीर मंदिर में लालू प्रसाद यादव जी ने एक महादलित वर्ग के व्यक्ति को पुजारी बनाया था। और आप लोगों का संपर्क होगा या नहीं होगा उनसे? शंकराचार्य क्यों नहीं बनाया? 4 में से 1 क्यों नहीं बनाया? भैया हमारे हाथ में आंदोलन करा। एक मिनट, हमारे हाथ में कहां से? हाथ में कुछ है? आप हमारी बात सुनिए। बोल रहे हैं फिर आप? इसी चीज को तो बदलना है, इसी चीज को बदलना है। आंदोलन करो ना। हम लोग बात करते हैं हर जगह, हम लोग चौपाल लगाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। करके आपको ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 50,000 या 1 लाख आदमी देख लेगा और वो भैया एक मेरी बात आप समझिए, कॉल कर देगा। आप मेरी बात समझिए। अगर लगाते हैं आप बोल लीजिए, अब सुनिएगा। और चंद्रशेखर जैसे भाई आप सुनिएगा एक सेकंड भैया, एक सेकंड। अब आप हमारी बात सुनिएगा 2 मिनट चुप रह करके। आप ही की सुन रहे थे अभी तक हम, तो अब 1 मिनट और सुन लीजिए, सुनाइए। घटेगा नहीं कुछ उसमें। हम कह रहे हैं, अगर हम देखिए सूर्य नहीं बन सकते, सूर्य बन के पूरी पृथ्वी को उजाला नहीं दे सकते, लेकिन एक स्ट्रीट लाइट बन के कम से कम अपने गली को उजाला दे सकते हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। हमसे जितना बन पा रहा है, हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर पे जा रहे हैं और बहुजन क्रांति को जगाने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग अपने हक और अधिकारों से परिचित रहिए, अपने हक और अधिकारों को पहचानिए। आपको जानकारी नहीं होगी साहब, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बिहार में एक जाति है मुसहर समाज, जिसकी 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो भागीदारी है वो अभी भी शिक्षा से वंचित है। दूसरे के खेतों में काम करने का काम किया करती है, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित है। हम अभी भी जाते हैं अपने गांव के तरफ ना, हर 2-3 महीने पे। आपने चौपाल लगाई है? हाँ, चौपाल लगाया है। आपने लोगों को जागरूक करने का काम किया है, चौपाल लगाया है। पांडे लोगों को यहाँ पर लेके आए अपने साथ, आपको बता देते हैं। हमारे सामने वहाँ एक अनुराग ओझा भाई है हमारा, हमारे पीछे एक वहाँ पे विकास भट्ट भाई है, उधर देख लीजिए एक उपाध्याय भाई है, उधर देख लीजिए एक मिश्रा है, उधर 2 और है, एक अभिनव पांडे और एक संतोष पांडे। पर साथ में कोई नहीं खड़ा। सब अपना कौन खड़ा है? अलग अलग मीडिया पे सब अपना दे रहे कौन खड़ा हैं। है? मैं अभी बुला देता हूँ। आपके साथ कोई नहीं है ना? सब खड़े हैं मेरे दोस्त। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे समाज को समझाने की जरूरत नहीं है, समझा हुआ है। अपने समाज को समझाओ, जो सारा जगह समझाया हुआ है। आप टीआरपी बटोरने का काम मत कीजिए। आप जाति टीआरपी आप बटोर रहे हैं ना? आप बटोर रहे हैं। आपने कौन से मत लगाया? मैं बार-बार आपसे एक सवाल हमने तो बताया, सारा कुछ बताया हमने, लेकिन पत्रकार जो है पांडे जी है। चलिए एक सवाल प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम ओबीसी का बेटा है और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के बच्चों को मारना चाहती है, उनके अधिकारों को कुचलना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं होता। कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं होता। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब का संविधान ही ये इजाज़त देता है कि एक चाय वाला भी आज देश का प्रधानमंत्री है। ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही है।
नहीं तो और कोई बात नहीं है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मितेश पांडे यहाँ पे नहीं बोल रहा होता। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति नहीं होती। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था वो आज इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो बाबा साहब का संविधान ही है जो इस देश को बचा करके रखे हुए हैं और एक सूत्र में पिरोए रखे हुए हैं। लेकिन पांडे जी हैं जी, और आज के डेट में जो है आरक्षण का विरोध करती है ब्राह्मण महासभा, उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत करती है। अभी भी इस देश के बहुजनों को आरक्षण की जरूरत है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि और जातिगत जनगणना की भी हमारी मांग है। जातिगत जनगणना हो, इस देश में सभी को आरक्षण मिले और अपना काम करें लोग। संघ के लोग भी आरक्षण का विरोध करते हैं। संघ वालों को मैं वैल्यू नहीं देता। संघ वालों ने तो आजादी का भी विरोध किया था। सामाजिक संगठन बोला जाता है आरएसएस वाले, संघ में जो है आरएसएस वाले सामाजिक संगठन बोला जाता है। आरएसएस वाले कोई सामाजिक नहीं है। समाज के लिए लड़ रहे हैं। आरएसएस से ज्यादा असामाजिक संगठन कोई नहीं है। आरएसएस, आप बताइए आरएसएस क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस ने अगर एक भी दलित को अपना अध्यक्ष बनाया होता तो मैं आरएसएस की बात मानता या आरएसएस का जिक्र करता। आप लेकिन बताइए कितने बहुजनों को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है? आप बताओ। एक भी नहीं। या तो कोई ब्राह्मण समुदाय का बनेगा या फिर कोई सवर्ण बनेगा। वो देश की रक्षा के लिए वो संघ बनाया गया है आरएसएस। ओ तो मतलब दलितों को दरकिनार किया जाए और ये देश की रक्षा है? दलितों को दरकिनार करना कह रहे हैं कि हम देश की रक्षा के लिए बनाए ये संघ। देश के भक्षक हैं आरएसएस वाले। और आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, फलाने थे जो जंग में गए और फलाने थे जो संघ में गए। बोली ना फलाने पता है, आप जानते हैं अच्छे से। गए बोली ना, डर लग रहा है क्या? नहीं देखिए, बोली ना, डर वर की बात नहीं है। संघ में कौन गए जंग में? आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। हाँ। जो मर्द थे, जो खुददार थे, वो जंग में गए और जो गद्दार थे वो संघ में गए। मतलब गद्दार लोग संघ में गए हैं आरएसएस में। आरएसएस में। एक मिनट, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत मोदी को गद्दार बोल रहे हो? जो भी आरएसएस का है वो गद्दार है। जो आरएसएस में गए वो गद्दार थे सारे। आप देखिए आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था आरएसएस का? तिरंगे का अपमान करने वाली कौन थी? आरएसएस थी। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली कौन थी? आरएसएस थी और हिंदू महासभा थी। नहीं तो वही लोग तो एक भी दलित को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया आरएसएस ने? आरएसएस वाले तो कह रहे हैं हम देश चला रहे हैं, देश की आबादी जो है वो आरएसएस की वजह से ही बची है। ये आरएसएस का ही देन है कि आज हम लोगों को यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये बाबा साहब की देन- आरएसएस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। जो आरक्षण पे भी आज आया है। ये बताइए लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, क्या लगता है इस देश में? देखिए ना, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है। तो इस संविधान को बचाना है और भाजपा को भगाना है। चलिए।